हेलो स्टूडेंट, सीटन एजुकेटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। तो आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। गाइस, हम सब जानते हैं कि हमारा 10th का बोर्ड एग्जाम कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है और हम क्या कर रहे हैं, अभी सारे चैप्टर्स के एक एक करके वन शॉट देख रहे हैं। हमने इसके पहले इसके पहले हमने ग्रेविटेशन का देखा था, हाँ कि ना। तो आज हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, पूरा इन टॉपिक इन डिटेल सारी सब चीजें देख लेंगे हम, पूरे सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर लेंगे गाइस। ओके, तो जरा भी टाइम ना गवाते हुए हम चालू करते हैं इस चैप्टर के वेटेज के साथ। ठीक है गाइस, सबसे पहले इसका वेटेज दिया हुआ है। इस चैप्टर का वेटेज कितना है? ऑप्शन के साथ आपको ये 7 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा, ठीक है, एंड विदाउट ऑप्शन आपको 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड क्या है अपनी? ठीक है, इंडेक्स। इस चैप्टर में आप किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हो? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले आप किस में पढ़ोगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, एंड पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले और थोड़ी बहुत क्वेश्चंस भी देखेंगे, इनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज देखेंगे, कैसे पूछे गए हैं, कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, थ्योरी कॉन्सेप्ट देखेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है गाइस, ओके। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहली स्लाइड हमारी ये दी हुई है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं गाइस, आपको पता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब, आप कभी स्विमिंग पूल में गए हो गाइस? स्विमिंग पूल में आपको कोई चीज, आप देखते हो, आप सीढ़ी उतरते हो, स्विमिंग पूल में पानी से भरी हुई सीढ़ी रहती है, तो क्या रहता है, अब जब नीचे उतरते हो तो आपको क्या लगता है, सीढ़ी ऊपर है थोड़ी, आपको लगता है, देखो याद करो, सीढ़ी थोड़ी ऊपर दिखती है, लेकिन जब आप पैर रखने जाते हो और धुपुक से गिर जाते हो, हाँ कि ना। क्यों होता है ये? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है उसके कारण वो चीजें जो है ना, एक्चुअल हाइट नहीं दिखती उसकी, वो थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखती है। हाँ, तो ये सब क्यों होता है? ये सब फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये सब चीजें होती है, हाँ कि ना गाइस। ठीक है, सो गाइस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पहला टॉपिक हमारा। ठीक है, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बोला मैंने? जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, बस इतना याद रखो। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये इस तरीके से था। अच्छा समझो, ये एक कांच का स्लैब है, ग्लास स्लैब, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास का स्लैब है। ऐसा समझो मेरी लाइट आई इधर, ये दिख रहा है आपको, लाइट इधर आ रही है। ठीक है, लाइट इधर आई, अब देखो ये दिख रहा है, ये क्या बनाया है मैंने? नॉर्मल बनाया। इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल। सरफेस से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, उस चीज को हम नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, दैट इज नॉर्मल। अब समझो मेरी कोई लाइट आएगी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल पे, क्या होता है, ये देखो, अब एयर है, बाहर क्या है? एयर है, और अंदर क्या है? ग्लास है। हमको पता है रेयर और डेंसर मीडियम क्या होता है, मतलब पार्टिकल्स ज्यादा एकदम घिचड़ मिचड़ रहे, मतलब वो डेंसर मीडियम है, समझ रहे हो? एयर क्या है? रेयर मीडियम है। ग्लास क्या है? कांच डेंसर मीडियम है, हाँ कि ना। इस तरीके से, तो जब एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब बाहर कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है, और अंदर कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। ठीक है, अंदर कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो क्या होता है पता है? लाइट रे है ना, देखो, अगर ये देखो, ये सीधी आई, इसका जाने का रास्ता क्या था? ऐसा था, दिख रहा है? ऐसे जाती थी, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती, ऐसे नहीं जाती। कहां जाती है पता है? इसका जाने का रास्ता था ना, तो देखो ये ऐसे गई, थोड़ी सी अंदर झुक गई, बाहर नहीं गई, इसके जाने के रास्ते से अंदर झुक गई, समझ रहे हो? मतलब वैन, अब तुम इससे क्या कह सकते हो, जब लाइट तुम्हारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है? झुक जाती है, किसके तरफ? टुवर्ड्स नॉर्मल। मतलब क्या हो जाती है? बेंड, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है गाइस, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, है कि ना। और अगर समझो ऐसे ही होगा, अब देखो, अब ये लाइट यहां से यहां गई, ठीक है, अब देखो फिर से देखो, अब ये डेंसर मीडियम था, अब ये डेंसर मीडियम था, हाँ कि ना। अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई, अब फिर से बाहर कांच में अंदर गई तो बाहर भी तो निकलेगी। अब जब बाहर निकल रही है तो क्या होगा? देखो, अब इसका इसका रास्ता क्या था? देखो ऐसा रास्ता था, ये सीधा अगर आप लाइन मारोगे ना तो इसका ऐसा रास्ता था, लेकिन अब वो ऐसे रास्ते से दूर घट गई, देखो, हाँ कि ना। इमरजेंट रे थोड़ी बाहर निकली है, इसका मतलब जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगी?
अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, क्या जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर चली जाएगी लाइट। समझ में आ रहा है आपको ये टॉपिक? क्योंकि ये अगर आपने ये चीज देख ली ना इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ चीज नहीं है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से अब देखो ये क्या बोलते हैं, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको आई बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल के साथ जितनी रिफ्रैक्ट हुई, ओके। एंड ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब अब स्लैब के अंदर देखो कांच के अंदर गई अब लेकिन बाहर वापस निकली ना, वापस बाहर भी निकली, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये पूरा ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीजें इधर कुछ थी जो मैंने आपको बताई। अब इसको मैं क्लीन करता हूँ, वापस से एक अच्छा डायग्राम आपको दिखने लगा है, हाँ कि ना गाइस, ओके। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ चीजें पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। कंसीडर अ ग्लास स्लैब PQRS, देखो एक PQRS का ग्लास स्लैब लिया है, लाइट रे इंसिडेंट एट वन एज ऑफ द ग्लास स्लैब, वही लिखा हुआ है, लाइट रे आई, ठीक है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन अकर, लाइट रे एंटर्स द ग्लास फ्रॉम एयर टू नॉर्मल ऑन द साइड PQ, ठीक है, हाँ कि ना, वही लिखा है देखो, PQ के ऊपर आई, लाइट गिरी, हाँ कि ना, फिर क्या हुआ, बैंड हो गई अंदर, हाँ कि ना। द फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल इंसिडेंस इज आई, इधर बता दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, वही सब चीजें जो मैंने आपको इधर समझाई वो इधर दी हुई है, ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ गया होगा आई थिंक सो पूरा। इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हुआ है ना, कुछ चीजें देखते हैं। देखो द लाइट रे क्या करती है, चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका आंसर क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाँ की ना, ठीक है। हाँ अब क्या था, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन डिफरेंट मीडियम और डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। देखो लाइट की स्पीड कांच में अलग होगी, पानी में अलग होगी, एयर में अलग होगी, ठीक है, तो डिफरेंट होती है हर चीजों के लिए, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब होता है, जब ये मेरा कांच का स्लैब था, यहां से लाइट आई, ये नॉर्मल था, अंदर की तरफ झुक गई, ठीक है, तो क्या हो गया, वेलोसिटी इधर कुछ अलग थी, v1 थी, इधर कुछ अलग हो गई वेलोसिटी, वेलोसिटी अलग डिफरेंट, यहां से वेलोसिटी क्या, v1 इज नॉट इक्वल टू v2, ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी पहले थी वही बाद में भी रहेगी, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है गाइस। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ था। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या दिए हुए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको, अब देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट क्या लिया है लॉ, ये लॉ एग्जाम में आता है, ठीक है गाइस। सिंपल कुछ नहीं है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल थ्री लाइज ऑन द सेम प्लेन। मतलब देखो, अब ध्यान से देखो, इसने जो लिखा है, ये इंसिडेंट रे है आपकी, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, बस इतना बताया हुआ है, ठीक है, ये चीज है। और ये जो आपकी इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल, ये सॉरी रिफ्रैक्टेड रे क्या है, नॉर्मल के, ये जो नॉर्मल है ना, सेंटर वाला नॉर्मल, इसके दोनों के ऑपोजिट साइड है, खत्म, ठीक है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection is constant। मतलब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन लू, साइन थीटा लगाऊं अगर उसके ऊपर साइन, और रिफ्रैक्शन के ऊपर भी अगर मैं साइन लगाऊं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मेरे को एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहती है, कुछ कांस्टेंट रहती है, ठीक है, ओके। द सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इसको क्या बोलते हैं हम, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, एग्जाम में सेपरेटली पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट बोली। अब ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट क्या है पता है, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अगर मैं इधर इसकी जगह में n लिख दूंगा, n, समझ रहे हो, साइन आई अपॉन साइन आर इज n डिनोटेड बाय n, ठीक है, समझ रहे हो गाइस। इसको कैसे पढ़ेंगे, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, कांच का बता रहा है, ग्लास का, समझ रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लेना। अब देखो इधर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ बताया हुआ है, देखो कंडीशन क्या है ना, लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा,
नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, द रे बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। एक सेकेंड, क्या होगा, जो रे है वो क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। मतलब देखो आपका इधर एंगल ऑफ आई बड़ा होगा आर से, हाँ कि ना, आने वाला समझो 50 था, ठीक है, 50 डिग्री से आई, तो 50 डिग्री से जा नहीं रही है, समझ रहे हो, वो क्या हो रहा है, थोड़ा कम हो जा रही है, टूवर्ड्स नॉर्मल आ जा रही है ना, इसका मतलब समझो ऐसा समझो 30 से जा रही है या 45 से जा रही है, इस तरीके से, समझ रहे हो, तो इस तरफ में। और अगर इधर दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हेन द लाइट रे पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, ये आर बड़ा होगा और आई छोटा होगा, मतलब इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे जाएगी, हाँ कि ना, और मेरा क्या होगा, आर बड़ा होगा आई से, ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है। द लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, मतलब समझो कि मेरी लाइट रे ऐसी परपेंडिकुलर आई, समझ रहे हो, परपेंडिकुलर आई मतलब नॉर्मल की तरफ आई। अब हम लोग एंगल किसके साथ लेते हैं, नॉर्मल के साथ ही लेते हैं ना एंगल, इंसिडेंट रे का। अब देखो ये नॉर्मल था, ऐसे लाइट आ रही थी तो कुछ एंगल था, ऐसे था ऐसे था, अब एक लाइन में आ रही है, मतलब उसके पैरेलल है, नॉर्मल के साथ ही आ रही है, मतलब एंगल क्या है, 0, ठीक है, एंगल आई की वैल्यू क्या है, 0, तो इस टाइम पे रिफ्रैक्ट नहीं होगी लाइट, सीधी की सीधी चली जाएगी, समझ रहे हो, इस टाइम पे रिफ्रैक्ट नहीं होती, मतलब आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये वाली चीजें थी आपकी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मैंने बताया अगर रेयर से डेंसर में जाएंगे तो टूवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएंगे तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक क्या है गाइस हमारा, आप समझ सकते हो। अब देखो तुमको समझ में आ रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा चैप्टर चालू है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, देखो इधर ध्यान से देखना, जो लिखा है ध्यान से देखो, रेशियो मतलब डिवीजन हो गया, हाँ कि ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो इसका आंसर कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको हमने जो पढ़ा उसके बारे में हम देख रहे हैं। एन इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या होता है, स्नेल्स लॉ कौन सा होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है या साइन आर अपॉन साइन आई, दोनों में से कौन सा, ये वाला, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, इसके बाद देखो अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इन द गिवन डायग्राम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, देखो परपेंडिकुलर नॉर्मल आ रही है, मतलब इसका आई क्या है, इसका आई की वैल्यू क्या है, 0 है, हाँ कि ना, हम नॉर्मल के साथ लेते हैं ना, बट अब इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, जैसे आई वैसी की वैसी चली गई, हाँ कि ना, इसका मतलब इधर आर की वैल्यू भी क्या है, 0 है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, प्रीवियसली पीवाईक्यू कैसा आपको पूछा गया, देखो अ रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द सरफेस S1, अब समझो मैं इधर लेता हूं, क्या हो रहा है बार बार गाइस, अब देखो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द सरफेस S1, मतलब समझो ये मेरी नॉर्मल थी, 50 डिग्री के साथ लाइट आई, ठीक है, इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, ओके सॉरी, रे ऑफ लाइट्स मेक्स, मतलब देखो ये क्या बताया उसने, इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, मतलब ये क्या दिया हुआ है तुमको, एंगल ऑफ, इसको वापस समझो क्या दिया हुआ है, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, उन लोगों ने क्या बोल रहा है, एक लाइट रे है जो 50 डिग्री का एंगल बना रही है, अब वो उसने ये नहीं बताया कि रिफ्रैक्शन बना रही है या इंसिडेंट बना रही है, अब हमको पता नहीं है, उसने क्या पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। अब देखो इधर 50 इज मोर, कैसे कर सकते हो, देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, देखो ग्लास स्लैब, अब इसमें तुम कैसे डिफाइन कैसे करोगे,
तुमको पता कैसे चलेगा कि मैंने देखो पहले मैंने इसके पहले डायग्राम बनाया, तो डायग्राम में मैंने क्या बनाया, इधर बनाया, लेकिन आपको ये चीज नोटिस करनी है कि इसने ग्लास स्लैब बोला है, मतलब तुम्हारी लाइट रे ग्लास स्लैब के अंदर 50 डिग्री बना रही है। ये बात ध्यान रखना, ग्लास स्लैब के अंदर 50 डिग्री बना रही है। अब देखो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ठीक है। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है लाइट, तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आती है, आकी ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आती है, मतलब 50 जो था उससे ज्यादा का एंगल बनाएगी, आकी ना, 50 जो था उससे ज्यादा का एंगल बनाएगी। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो आंसर 140 आता है, बट इधर 40 दिया हुआ है। A ray of lights makes an angle of 50 डिग्री with the surface S1। इन लोगों ने डायग्राम दिया नहीं है ना, इसलिए लोचा मार रहा है। इसका मतलब इनका क्या बोल रहा है पता है, जो हमारा ग्लास स्लैब है चीजें वही है, ये 50 दिया हुआ है, समझ रहे हो, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, ये 50 दिया हुआ है, ठीक है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है लाइट तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये 40, कम वाला 40 ही है ना। बट गाइस देखो इन लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 50 है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है गाइस, तो थोड़ा साइड करो, हम इसको बाद में देखेंगे। A laser beam enters from air to a soap solution in a water, then देखो एयर है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, आंसर गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो हमारा ये आंसर होगा, ठीक है गाइस, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमको, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हाँ कि ना, ठीक है। और दूसरा क्या है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय फिगर। कौन सा प्रोसेस है ये, आ रही है लाइट, बेंड हो रही है, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाँ कि ना, इसका आंसर क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, स्टेट द टू लॉज रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। दोनों लॉ कौन से हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला वाला क्या है, ऑल रे फॉल इन अ सेम प्लेन, मतलब मेरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्शन तीनों एक ही प्लेन में है, समझ रहे हो। एंड दूसरा लॉ कौन सा है, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं 2020 में 3 मार्क्स के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके, इस तरीके से। इसके आगे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है गाइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पहले ही बता दिया। मैंने जो बताया था आपको कि साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू जो कांस्टेंट होती है ना, ठीक है, कांस्टेंट जो होती है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हाइल एंटरिंग द मीडिया इज डिफरेंट एंड इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब समझो, आपने कभी नोटिस किया, जैसे कि मैंने आपको स्विमिंग पूल का एग्जांपल दिया था, ठीक है, आप कभी भी देखो, आप कांच का ग्लास लेना, कांच का ग्लास में पानी भरना, ठीक है, उस पानी भरने के बाद उसके अंदर ना आपकी पेंसिल या पेन रहेगी ना, उसको कभी डालना, आप नोटिस करोगे कि आपको पेंसिल या पेन कटी हुई दिखती है, ऐसा थोड़ी झुकी हुई दिखती है। आप घर पे जाके नोटिस करना अगर आपने नहीं किया होगा, ठीक है, समझ रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से घर पे जाके नोटिस करना, वो कटी हुई दिखेगी आपको, वो क्यों दिखती है, मतलब आपकी लाइट रे, देखो आपको कोई भी चीज दिख रही है ना, तो क्यों दिख रही है, ड्यू टू लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब मेरे को ये बोर्ड भी दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, इससे लाइट टकरा के मेरी आंखों में जा रही है, मतलब मेरे को ये चीज तभी जाके दिख रही है, समझ रहे हो। तो अब जब उस पेंसिल डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइट रे, मतलब पेंसिल तो सीधी डाली है मैंने, लेकिन वो फिर भी अंदर से कटी हुई थोड़ी बेंड दिख रही है, क्यों, मतलब एयर में था, एयर में आधी, देखो आधी पेंसिल बाहर रहेगी, तो एयर वाली पेंसिल तो सीधी रहेगी, लेकिन अंदर वाली मेरे को ऐसी थोड़ी अंदर झुकी हुई दिखेगी। इसका मतलब क्या होता है, जब लाइट रे एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, क्या होता है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, इस तरीके से।
इसी चीज को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, समझ रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों? मतलब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एयर से, तो उसने अपनी तरफ खींच लिया, और कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्यादा है तो और बेंड करेगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना लाइट रे को क्या करेगा? अपनी तरफ नॉर्मल बेंड करेगा, समझ रहे हो? अपनी तरफ नॉर्मल बेंड करेगा, ठीक है। और क्या बोला है, एक और एक चीज होती है, बच्चों को एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चे लोग ये लिख के आ जाते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? याद रखना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम से हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो क्या कंपैरिजन करते हैं ना, हाँ कि ना? तो वैक्यूम से कंपैरिजन करके हम करते हैं। वैक्यूम के साथ इसका जो होता है ना, ये होता है, हम इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है गाइस। तो देखो, और एक चीज इधर दी हुई है, बहुत सारे डेफिनेशंस आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अपने अपने भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। इधर देखो कुछ दिया हुआ है, वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है। अगर आप कॉमन याद रखोगे, एग्जाम में कभी वैल्यू ना दी हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। एयर का भी याद रख लो, एयर का भी हम ऑलमोस्ट सिमिलरली 1 लेते हैं, मानने के लिए 1 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है 1.0003, इट्स टू स्मॉल, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेते हैं कभी कभी, ठीक है। वाटर का याद रखना 1.33, ठीक है, 1.33 याद रखना। आइस का इतना कभी होता नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है। क्राउन ग्लास, और इधर थोड़ी बहुत चीजें दी है, वाटर का याद रखना, एयर का और वैक्यूम का, ठीक है। मेन ये सब चीजों का याद रख लेना। इसके बाद इधर क्या दिया हुआ है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकंड मीडियम। अब देखो, ऐसा लिखा होता है ना एग्जाम में, ऐसा, इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते कैसे? ये क्या है? ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को देगा? सेकंड मीडियम का, पर किससे? विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, समझ रहे हो? इसको पढ़ना वैसे ही है। सेकंड देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, समझ रहे हो? ठीक है, इस तरीके से इसको तुम वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसी चीज को तुम वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। वेलोसिटी के फॉर्म में मतलब लाइट की स्पीड, वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में कितनी थी अपॉन लाइट की स्पीड सेकंड में कितनी हो गई, तो भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप समझ सकते हो। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक? क्या है गाइस? क्लीन करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं, ओके। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। गाइस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देखो आपको मिराज दिखता है, कभी कभी आपने देखा होगा मिराज बोलते हैं, रेगिस्तानी एरियो में ज्यादा दिखता है। वो क्यों होता है मिराज? सिंपल कुछ नहीं होता, जो लाइट रे होती है ना, बहुत दूर की लाइट रे, वहां पे क्या होता है ना, गर्मी के कारण वहां के जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा डेंसर हो जाते हैं, समझ रहे हो? डेंसर होने के कारण क्या होता है, गर्मी है तो एयर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इधर उधर टकराएंगे, हाँ की ना? तो उस वाला एरिया, उतना एरिया बहुत डेंसर हो जाता है, ठीक है। तो जब लाइट रे एयर से डेंसर में आ रही है तो क्या होता है? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, हाँ की ना? अब जब बेंड हो रही है तो क्या होता है, हमको जो चीज इधर है वो इधर दिखती है, इधर है वो इधर दिखती है, थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखती है, समझ रहे हो? दैट इज मिराज का फिनोमिना। एग्जाम में आपको खाली एग्जांपल लिखने के लिए आएगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, ड्यू टू द कंटिन्यूअस, मैं एक बार पढ़ देता हूं, वेरिएशन इन डेंसिटी, टेम्परेचर, मैंने बताया ना डेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एयर मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, टकराने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वो प्रभाव डालेगा, ठीक है। इन डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। अब समझो इधर अर्थ है, ठीक है, अपना अर्थ का गोला है, हाँ की ना? अब आप जैसे जैसे हाइट पे जाओगे ना गाइस, आपको पता चलेगा कि हर एक जगह पे एयर अलग अलग है। समझो यहाँ पे एयर का कुछ प्रेशर अलग है, यहाँ पे एयर का प्रेशर अलग है, यहाँ पे एयर का प्रेशर अलग है। जैसे जैसे तुम हाइट पे जाओगे अलग अलग जोन आते हैं गैसेस के, समझ रहे हो? इस तरीके से तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन उधर होता है। इसलिए लाइट जब सूरज से आती है तो ऐसा टंग 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 टक टक करके आती है, समझ रहे हो? इसलिए हमको रात में सितारे भी क्यों चमकते हुए दिखते हैं, क्यों? लाइट बार बार इधर 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 उधर हो रही है, समझ रहे हो? दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, समझ रहे हो? मिराज फॉर्मेशन क्या है? मिराज भी हमको इधर दिखता है, कुछ नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ मिराज इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हाँ की ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, इसके कारण हमको मिराज दिखता है, ठीक है। ये इल्यूजन है, अपीयरेंस ऑफ वाटर ऑन द हॉट रोड एंड डिजर्ट, हमको पता ही है एग्जांपल, हाँ की ना? हमको पानी दिखता है दूर रेगिस्तान में, तो इस तरीके से ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है, ठीक है। अब देखो ये जैसे कि अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार एंड देयर ट्विंकलिंग, मतलब देखो आपका जो स्टार है, एक्चुअल स्टार किधर है? एक्चुअल स्टार इधर है, लेकिन वो स्टार आपको दिखता इधर है, क्यों? लाइट रे, फिर वापस वही कॉन्सेप्ट, रे ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब बेंड हो गई लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण।
जब सितारे से लाइट आ रही है अपनी तरफ तो क्या हो रहा है, जो अपना अर्थ है बीच में मीडियम है, पूरा मीडियम में क्या बहुत सारी गैसेस है, हर एक गैसेस का अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो लाइट कभी इधर बेंड हो रही है, कभी इधर बेंड हो रही है, कभी इधर बेंड हो रही है, तो ओवरऑल क्या हो जा रहा है, आपका जो पोजीशन है लाइट मेरे को जो इधर दिखना चाहिए वो मेरे को इधर दिख रहा है, समझ रहे हो। हमको जो सुबह सुबह सूरज दिखता है ना, पहला सूरज की किरण, वो सूरज की किरण एक्चुअली में होती ही नहीं है, फिर हमको दिखता है कि सूरज उग चुका है लेकिन सूरज नहीं उगा हुआ होता है, ठीक है, क्यों, सेम अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण वो चीज हमको दिखती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इधर दिया हुआ है, हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है, ये भी सब चीजें वही सेम चीजें, ये आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं, एग्जाम में खाली इसको एज एग्जाम्पल तौर पे आपको पूछा जा सकता है कि क्या क्या फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखाता है, तो उसमें आपको ये सब के एग्जाम्पल के नेम लिखने रहेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या है, देखो सूरज यहां रहता है बट हमको दिखता किधर है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, हाँ कि ना। वैसे ही सेम चीज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्विमिंग पूल में गए, सीढ़ी कैसी ऊपर उठी हुई दिखती है, हाँ कि ना, फिर पैर रखने जाते हैं और डुबुक दे से गिर जाते हैं, हाँ कि ना, डुबुक दे से गिर जाते हैं, क्यों गिरते हैं, हमको तो चीजें ऊपर दिखी थी पर वो थी नीचे, सेम ऐसे ही सूरज था नीचे, दिखा ऊपर, सिंपल, खत्म। देखते हैं हमने क्या सोचा, ओके इसको एक एक करके लेना चाहिए। देखो इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, पहला मीडियम वैक्यूम है, मतलब लाइट वैक्यूम से आ रही है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कॉल्ड, बताओ मीडियम क्या है, वैक्यूम है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने पहले ही पढ़ा दिया, जब विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम की बात आए, कहीं पे भी वैक्यूम की बात आए तो वो हमेशा क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा। ध्यान देना, इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं, हमेशा रिलेटिव लिख के आ जाते हैं, ठीक है। द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट है क्या, नहीं, क्यों, कांस्टेंट है वो, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड या ग्लास, सीधी बात डायमंड, बाकी ना आंसर क्या है इसका, डायमंड है, डायमंड के पास बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांच के तौर पर, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ करता है, हमने दिखा है ना, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं, n21 क्या लिखते हैं, वेलोसिटी v1 अपॉन v2, मतलब v1 अपॉन v2 वेलोसिटी जैसी रहेगी उस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता है चेंज, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन, स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग एट नाइट, क्यों स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, अपीयरिंग पोजीशन ऑफ स्टार इज हायर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उनके बीच में, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मोशन ऑफ एयर चेंजेस होता है, डेंसिटी टेम्परेचर ये सब सारी चीजें चेंजेस होती है, चेंज इन पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार, रिफ्रैक्शन, वही टॉपिक आपको घुमा फिरा के वही सब चीजें दी हुई है इधर, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, मेन था इसका। नेक्स्ट क्या है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, देखो जिसका रहता है उसको नीचे लिखते हैं, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है, 3/2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2/3, ठीक है, आंसर क्या होगा 2/3, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है, आंसर इज 2/3, ठीक है। इफ द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम तो क्या होगा, इन अ स्ट्रेट लाइन, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है और स्ट्रेट लाइन के साथ जा रही है, मतलब एंगल क्या था आपका 0, नॉर्मल के साथ एंगल, हाँ इसलिए बच्चे लोग 90 लिखते हैं। प्रीवियस पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है, व्हाई डज द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स कीप चेंजिंग, फिर से वही क्वेश्चन आया, आके ना ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो उसके लिए। नेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 दिया हुआ है, वाटर का 1.33 दिया हुआ है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम दिया हुआ है 3.10, सिंपल, इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, v1 अपॉन v2, हाकी ना, बराबर, बट हमको इधर क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, हाकी ना, और वेलोसिटी 1 मतलब वैक्यूम की वेलोसिटी दी हुई है, सिंपल, कुछ नहीं, खत्म करो, 1.33 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन तुम्हारा वेलोसिटी वाटर में, सिंपल, अभी v2 उधर चले जाएगा, हाकी ना, तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन
1.33, इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 2.25 इंटू 10⁸8। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा टेंशन इसमें लेने का नहीं। इसके बाद क्या आता है, हाँ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एक नया टॉपिक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब आपने कभी कभी देखा होगा, पानी की बूंद रहती है ना, उसमें से जब लाइट पास करोगे आप, मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हाइट लाइट, समझ रहे हो, जब उसको पास करोगे ना तो वो अपने कलर्स में टूट जाती है। ठीक है, वो अपने कलर्स में टूटती है, दैट इज टूटना ऑफ लाइट, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। समझ रहे हो, जब लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में टूटती है, इसको आप कैसे देखो पढ़ोगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स व्हाइल पासिंग थ्रू मीडियम इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, और ये सब थोड़ा थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो व्हाइट लाइट आई, ये देखो ये प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट आई तो क्या हुआ, वो टूटी। ठीक है, टूटी तो 7 कलर उसने दिए, विबग्योर दिख रहा है, वॉयलेट और रेड। अब देखो गाइज, आपको इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, कौन सी लाइट सबसे ज्यादा बैंड होती है, बैंड कौन होती है, वॉयलेट लाइट। आप इधर देख सकते हो, वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा बैंड हुई है, और रेड लाइट बैंड हुई है बट थोड़ी कम हुई है। ठीक है, तो इस वे में ऐसा नीचे से लिखना, हाँ, विबग्योर, जो भी लिखोगे ना आप, वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा बैंड होगी, रेड लाइट सबसे कम बैंड होगी, ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे देना। अब देखो, ऐसा भी देखो, डेविएशन मैक्स किसका है, वॉयलेट का है, फिर मिनिमम किसका है, रेड का है, देखो डिक्रीज हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका है, वॉयलेट का है, मिनिमम किसका है, लाल का है। क्यों, क्यों लाल का है, देखो ना, जो सबसे ज्यादा डेविएट हो रही है मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सीधी बात, हाँ कि ना। वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, अब देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी उल्टी है, वॉयलेट की वेलोसिटी कम है, रेड की वेलोसिटी ज्यादा है। वेवलेंथ किसकी, इसकी कम है, वेवलेंथ इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो इस चीज में ध्यान देना, इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे, घुमा फिरा के एमसीक्यू में दे देंगे, या मैच द फॉलोइंग में दे देंगे, या किस तरीके से किसी तरफ दे देंगे। देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन होता है। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, रेड लाइट की वेवलेंथ क्या है, 700 नैनोमीटर, याद रखना। ठीक है, 400 से 700 रहता है ना, हमने इसके पीछे वाली स्लाइड में देखो था, देखो 400 से 700 नैनोमीटर, वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेडिएशन इन द रेंज ऑफ 400 से 700। तो 400 किसका होगा, वॉयलेट का होगा, और रेड किसका है, 700। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, फिर बाद में क्या आता है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज क्लोज टू 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। ठीक है, डन, ट्रू। इसके बाद ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है ये, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, नेम द कलर दैट डेविएट्स द मोस्ट, कौन सा कलर डेविएट होता है, वॉयलेट। ठीक है, इसका आंसर वॉयलेट आ जाएगा। नेम द कलर दैट डेविएट्स लीड्स, इट इज रेड। नेम एनी वन फिनोमेना इन द नेचर व्हिच इज बेस्ड ऑन द अबव प्रोसेस, बताओ। रेनबो, सिंपल, हाँ कि ना, रेनबो फॉर्मेशन, हाँ कि ना, उसमें क्या बनता है, तो लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में टूट जाती है। ठीक है, डिफाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, वही ये जो अपने लाइट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में टूटती है ना, और वो जो कलर बनाती है, दैट इज स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे, एक सेकंड, देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, पहले का वॉयलेट, दूसरे का वॉयलेट, तीसरे का ये, फिर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, एंड पांचवे का आंसर देखो, द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्या है, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपको पता है, जब लाइट आती है, समझो एक तालाब है, ठीक है, लाइट आई, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, हाँ कि ना, मतलब कुछ टकरा के चली भी जाएंगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो जब लाइट आई, ऐसा समझो यहां से लाइट निकल रही है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये पॉइंट से लाइट निकली, अब क्या हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ रिफ्रैक्ट हो गई। अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो फिर यहाँ पे, अब यहां से मैं थोड़ा दूर भेजा, देखो दिख रहा है, लाइट, अगर से समझो ये लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट निकल रही है, अब यहां से गई, ओके,
यहाँ पे क्या हुआ देखो, रिफ्लेक्ट हुई और थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, ओके। ऐसे ही जब लाइट रे एक एंगल पे आएगी, देखो आपको मैं इधर बना के दिखाता हूं, डेंसर मीडियम से लाइट आई, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल था, ओके, नॉर्मल था, ओके, ये इंसिडेंट एंगल था। अब ऐसा एंगल जिसपे मेरा रिफ्रैक्शन एंगल, मतलब देखो नॉर्मल के साथ ये 90 हो जाता है, दिख रहा है, ऐसा एंगल आएगा जिस टाइम पे मेरा आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 हो जाती है, आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 हो जाती है। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, आई को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। देखो when the light enters from rare from denser medium, it gets partially reflected, that means the part of light gets reflected and come back into the denser medium, ठीक है, इसको हम पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, मैंने जैसे कि बताया क्रिटिकल एंगल आपको बताया, क्रिटिकल एंगल क्या बताया, जब आई की वैल्यू, जब ऐसा आई का एंगल जिस टाइम पे आपका रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो आगे हमारा टॉपिक क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो गाइस, अब क्या होगा, जब अब आप क्या करोगे, अब जब एंगल आई का और बढ़ा दोगे थोड़ा, ठीक है, आई का एंगल जब आप थोड़ा और बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये लाइट अब यहां से, ये रिफ्रैक्शन था ना, अब यहां से अंदर जाना चालू कर देगी। देखो जैसे ही मैंने क्रिटिकल एंगल से थोड़ा एंगल बढ़ाया, क्या होगा, लाइट पूरी की पूरी अंदर चली जाएगी, दैट इज माई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, दैट इज माई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही टॉपिक था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। यहाँ पे दिया हुआ है रेनबो भी, देखो ऐसे ही दिया हुआ है, सनलाइट आई, रेन ड्रॉप था, अंदर गई, टूटी, दिख रहा है, अंदर गई तो टूट गई, फ्रॉम रेयर टू डेंसर में गई, इसके कंपोनेंट में टूटी, रेड इधर गया, वॉयलेट इधर गया। रेनबो अपीयर स्काई आफ्टर रेनफॉल के बाद हमको दिखता है रेनबो वगैरह वगैरह। वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करते हैं ये पानी के बूंदे। When sunlight enters the water droplet, it gets refracted and dispersed, ठीक है, सारी चीजें उधर लिखी हुई थी। अब इधर क्वेश्चंस दिए हुए, लेबल ए एंड बी इन द बिलो डायग्राम रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली डैश एंड डैश फिनोमिना। ये कौन सा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ देखते हैं, बराबर हमारा आंसर राइट है। नेक्स्ट क्या है, डैश इज द फॉर्म्ड एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज रेनबो, ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन रेनबो है। टू ऑब्टेन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ध्यान देना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब मेरा वो एंगल जिस टाइम पे आर की वैल्यू 90 होगी, मतलब समझो मैंने आई की वैल्यू कुछ ऐसा समझो, मैं 65 डिग्री पे मेरा आर क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। किस क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। अब इसके बाद अगर मैं 65 से 66 भी कर दिया ना मैंने एंगल, मतलब रे को मैंने ऐसा थोड़ा और बेंड कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इस टाइम पे अब लाइट जो 90 डिग्री थी वो क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी, मतलब पूरा का पूरा इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब लाइट रिफ्रैक्ट होगी ही नहीं, समझ रहे हो, रिफ्रैक्ट होगी ही नहीं, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, पीवाई के कुछ पूछे हुए, देखो the observation made by the Swarali while doing the experiment are given below based on the right answer to the following question। देखो Swarali found that a light ray traveling from denser medium to rarer medium goes away from the normal। ये तो हमको पता ही है, डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, डेंसर से रेयर में गई तो क्या गई, अवे गई, ठीक है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज रेज्ड बाय स्वाति, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर रही है, स्वाति मैनेज कर रही है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वेंट ऑन इंक्रीजिंग, मतलब आई क्या कर रही है, वो बढ़ा रही है, तो रिफ्रैक्शन का एंगल भी बढ़ेगा, हाँ कि ना। However, after certain value of angle of incidence, the light ray seemed to return back, मतलब वो लाइट जा रही थी और वापस आ रही थी, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है बैक इनटू द डेंसर मीडियम। व्हाट इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई, क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे इनटू डेंसर मीडियम, कौन सा प्रोसेस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल था, इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन हिंदी सा था,
ठीक है, और भी है इसमें क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ 3 ऑब्जर्वेशन मेड बाय स्वाति। देखो डेंसर मीडियम से रेयर में गई, डेंसर से रेयर में गई, देखो I1 था, R हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एक क्रिटिकल एंगल आया, सॉरी देखो इधर क्रिटिकल एंगल आया, मतलब I की इधर कुछ वैल्यू थी, इस टाइम पे क्या होगा मेरा R क्या हो गया 90 डिग्री हो गया नॉर्मल के साथ, ठीक है। अब मैं इससे थोड़ा भी लाइट बढ़ाऊंगा, मतलब समझो मैंने इसको ऐसा भी कर दिया थोड़ा बाहर, तो क्या हो जाएगा, ये लाइट अंदर आ जाएगी, जो कि अगले स्टेप में हुआ है, दिख रहा है अंदर आ गया, दैट इज माय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या क्या है याद रख लो गाइस, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये देखो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, v1 अपॉन v2, v1 क्या है वेलोसिटी इन वैक्यूम और v2 क्या है वेलोसिटी इन मीडियम। याद रखना ऊपर वाली वैक्यूम की है, ठीक है, और नीचे वाली मीडियम की है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इन 2 अपॉन वेलोसिटी इन 1, ठीक है, ऊपर 2 है ना, तो ऊपर वेलोसिटी 2 की आएगी, इसमें क्या आएगा, वेलोसिटी ऊपर 1 है तो v1 अपॉन v2, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो हमने वो पानी वाला किया था, n1 n2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 एंड n1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 रेसिप्रोकल होता है, देखो 3/2 दिया था हमने, 2/3 किया था, ठीक है, तो वो इसके हेल्प से, ठीक है। इधर बाकी क्या क्या है वो दिया हुआ है, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू मतलब वही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, वो इधर दिया हुआ है हमको, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको थोड़ा सा इधर दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसका एग्जांपल है, एडवांस सनराइज, एडवांस में सनराइज हम कर देते हैं हाँ कि ना, आर एग्जांपल ऑफ द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद क्या, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। उसके बाद डिस्पर्जन पढ़ा, लाइट अपने पार्ट्स में टूट जाती है, उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इधर दिया हुआ है थोड़ा बहुत, इसके बारे में बताया, एंड देन थैंक यू। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा गाइस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे हमने कवर किए, उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस थे, थोड़े पीवाईक्यूज देखे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी देखा, ओके। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।